इजराइल की आर्मी साउथ गाजा में बड़ा झटका। पीएम नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट दुखी। इजराइल हमास के बीच चल रही जंग को 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन इस युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। इस बीच हमास ने खतरनाक साजिश रचते हुए इजरायली सैनिकों की हत्या कर दी। गाजा में इजरायली सैनिकों की जबरदस्त घेराबंदी के बीच हमास के लड़ाकों ने घातक हमला किया, जिसमें कई इजरायली रक्षा बलों के अधिकारियों की मौत हो गई। इस हमले के जरिए हमास ने गाजा में अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की है। यह हमला गाजा के शेर रैया इलाके में हुआ। क्यों जीतकर भी हार रहा है इजराइल? हमास ने इस बार कौन सी सटीक चाल चली है आईडीएफ के खिलाफ? क्या हुआ ऐसा जिससे चीख निकल पड़ी इजराइल की? कैसे एक ही झटके में हमास ने इजराइल के छक्के छुड़ा दिए? क्या दावा कर रहे हैं हमास के अल कासम ब्रिगेड? दोनों पार्टियों में कौन सी पार्टी बनी है मारने वाली और कौन सी बनी है मार खाने वाली? कौन बना है इस बार शिकारी और कौन बना उसका शिकार? क्या यह युद्ध महायुद्ध में बदलने वाला है? चलिए चर्चा करते हैं इन सवालों पर। दोस्तों, हर जगह, हर अखबार से लेकर टीवी के हर न्यूज चैनल पर आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय चल रहा है, तो वह है हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग। हर रोज यहाँ एक नई खबर देखने को मिल रही है। कभी इजराइल का पलड़ा भारी होता है तो कभी हमास का। मिसाइल लगातार गाजा में अपने कदम बढ़ाता जा रहा है, वहीं हमास भी इजरायली सेना का डटकर सामना कर रहा है। यह युद्ध इस लेवल पर पहुँच चुका है कि गाजा के अंदर जान हमास की जाएगी या फिर इजराइल की, यह बात कोई नहीं जानता। लेकिन यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जान तो जाएगी ही, और इसका अंदाजा तो गाजा में दिन पर दिन बढ़ते हाहाकार को देखकर लगाया जा सकता है। मित्रों, जिस तरह से इजराइल गाजा में अपने टारगेट को फोकस करता हुआ आगे बढ़ रहा है, इस तरह से खबरें आ रही थी कि इजराइल हमास का खेल खत्म करके ही दम लेगा। लेकिन यह क्या, कहानी तो पूरी की पूरी पलट गई। जी हाँ, हाल ही में कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। यह खबर इजराइल की चीखें निकाल देने वाली है, क्योंकि इस बार हमास के लड़ाकों ने ऐसी चाल चली है कि इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। हमास के लड़ाकों ने एक ही झटके में इजरायली टैंकों के साथ इजरायली सोल्जर को मौत के घाट उतार दिया। इजराइल की सेना ने कहा कि मंगलवार को गाजा में 10 सैनिक मारे गए, जिनमें एक कर्नल भी शामिल था, जिसने गोलानी पैदल सेना ब्रिगेड के लिए एक अग्रिम अड्डे की कमान संभाली थी। बुधवार को जारी बयान में पहले के बयान को अपडेट किया गया, जिसमें एक दिन में मरने वालों की न्यूनतम संख्या 8 बताई गई थी। इजराइल को हमास के खिलाफ युद्ध में बढ़ते राजनीतिक अलगाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में तत्काल मानवीय युद्ध विराम की मांग की और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लंबे समय से सहयोगी को अंधाधुंध बताया। नागरिकों पर बमबारी में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को नुकसान पहुंच रहा था। गाजा में गहराते मानवीय संकट के बारे में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों की सख्त चेतावनी के बाद 193 सदस्यीय महासभा ने मंगलवार को युद्ध विराम के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें 3/4 सदस्य देशों ने पक्ष में मतदान किया। प्रस्ताव से पहले बाइडेन ने कहा कि इजराइल को अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों से समर्थन प्राप्त है। हमास के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका और यूरोप संघ शामिल है, लेकिन अंधाधुंध बमबारी से वे अपना समर्थन खोना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने वाशिंगटन में एक अभियानदाता कार्यक्रम में बताया, नेताओं के बीच विभाजन के अब तक के सबसे सार्वजनिक संकेत में बाइडेन ने यह भी कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी कट्टरपंथी सरकार को बदलने की जरूरत है। इजराइल ने दूसरे चरण में बंधकों की रिहाई समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए मोसाद के निदेशक डेविड वानिया की कतर की यात्रा रद्द कर दी है। बता दें कि गाजा में हमास आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों की रिहाई पर पिछली बातचीत भी हुई थी। इससे पहले बुधवार को इजराइल के चैनल 13 ने पहली बार रिपोर्ट दी थी कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में इजरायली युद्ध कैबिनेट ने यात्रा रद्द कर दिया है और वरिष्ठ इजरायली अधिकारी बातचीत फिर से शुरू करने के लिए कतर नहीं जाएंगे। बता दें कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के दौरान बच्चों से लेकर वृद्ध लोगों तक लगभग 240 लोगों को बंधक बना लिया गया था। हालांकि दर्जनों लोगों को मुक्त कर दिया गया है, लेकिन कई लोग लापता है। माना जाता है कि गाजा में फिलिस्तीन आतंकवादी संगठन और अन्य समूहों ने उन्हें बंधक बना रखा है। CNN के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय का मानना है कि गाजा में 135 बंधक बचे हैं, जिनमें से 115 जीवित है। इसके अलावा इस महीने की शुरुआत में दोहा में हो रही बंधक वार्ता के टूटने के बाद से औपचारिक वार्ता फिर से शुरू नहीं हुई है। लेकिन CNN के कई स्रोतों का हवाला देते हुए बताया कि इजराइल, अमेरिका और कतर ने चर्चा शुरू करने से तरीकों पर चर्चा जारी रखी है। कुछ इजरायली बंधकों के परिवार यात्रा रद्द करने के फैसले से नाराज थे और जवाब की मांग कर रहे थे। उन्होंने एक बयान में कहा कि हम उदासीनता और गतिरोध से तंग आ चुके हैं। हालांकि इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को साफ कर दिया कि हम वैश्विक दबाव के बावजूद लड़ना जारी रखेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध
विराम के लिए बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद सेना गाजा में लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि मैं यह बहुत दर्द के साथ कह रहा हूँ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद कह रहा हूँ कि हमें कोई नहीं रोकेगा। हम तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाते। दोस्तों, यह जंग भीषण तो था ही, लेकिन अब यह उससे भी ज्यादा बड़ा रूप लेती जा रही है। सिचुएशन इतनी नाजुक हो चुकी है कि इस जंग में आर्टिकल 9 को इन्वॉल्व करने की नौबत आ गई है। जिससे आर्टिकल 9 के बारे में जानकारी नहीं है, उसे हम बता दें कि जनरल सेक्रेटरी को इंटरनेशनल पीस और सेफ्टी के लिए प्रोडक्शन थ्रेड के मामले में सिक्योरिटी काउंसिल को ध्यान देने के लिए राइट्स देता है। आपको बता दें कि यह वही आर्टिकल 9 है जिसका यूज भारत पाकिस्तान के बीच हुए वॉर के लिए किया गया था। उसके बाद इतने सालों से आज तक किसी भी जनरल सेक्रेटरी ने इस आर्टिकल को इन्वॉल्व करने की जिम्मेदारी नहीं ली थी। लेकिन इन दोनों देशों में इस भयानक जंग को देखते हुए यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने आर्टिकल 9 को इन्वॉल्व कर दिया, और जिसकी वजह गाजा के अंदर लगातार मर रहे वहाँ के सिविलियन है। वैसे दोस्तों, गौर फरमाया जाए तो यहाँ जो इस लड़ाई का क्रिएटर है वह है यूनाइटेड किंगडम। दुनिया में हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला यही तो है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने ही भारत के कश्मीर मुद्दे को बनाया, हमारे भारत का पार्टीशन कराया, और उसी ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच यह मुद्दा खड़ा किया। इसने फिलिस्तीन के अंदर इजराइल को जगह दी और इसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीन को ही दबाना शुरू कर दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि इसके लिए सारे देशों ने वोट दिए, लेकिन केवल 2 देशों को छोड़कर, एक वह है जो हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है यानी कि यूनाइटेड किंगडम, और दूसरा वह देश जो अपने आप को विश्व गुरु कहता है। जहां अमेरिका ने युद्ध विराम होने से रोक दिया, उसके बाद वही हुआ जो होना था। उसी की वजह से आर्टिकल 9 जो लागू होना चाहिए था वह होने से रोक दिया गया। खैर, आइए हम वापस युद्ध की तरफ आते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि किस तरह अल कासम ब्रिगेड ने इजराइल के टैंक के चिथड़े उड़ा दिए। आपको बता दें कि यहाँ उन्होंने इस तरह के एडवांस मिसाइल का यूज किया था, जिससे उनका निशाना यहाँ वहाँ नहीं बल्कि सीधे सीधे सटीक इजराइल की फौज के लड़ाकों पर लगा था। तो चलिए जानते हैं कैसे हमास ने अपने हमले को अंजाम दिया था। दोस्तों, एक तरफ है इजराइल देश जिसके पास F-16 जैसे खतरनाक अमेरिकी लड़ाकू विमान है, जिसका यूज करके वह गाजा में ऐसे हमले करता है कि गाजा की जमीन को जहन्नुम में तब्दील कर देता है। इजराइल जब भी हमले करता है तो उसके दावे होते हैं कि वह हमास के कमांड सेंटर अल कासम ब्रिगेड को तबाह कर रहा है। लेकिन वहाँ पर एक बात और होती है कि जब भी वह हमले करता है तो उन कमांड सेंटर के साथ साथ कई गाजा के सिविलियन के भी घर बर्बाद और तबाह हो जाते हैं। और यह बात किसी भी तरह से छुपाई नहीं जा सकती है कि किस तरह गाजा में इजराइल ने कोहराम मचाया हुआ है, वह भी अपने हवाई हमले से। गाजा की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो मिट्टी और मलबे में तब्दील हो चुकी है। यही नहीं, कई दावों के अनुसार नॉर्थ गाजा में लगभग 60% से ज्यादा बिल्डिंग को जमीन दोष कर दिया गया है, और यह कोई बुलडोजर का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि आसमानी हमलों से किया गया। तो एक तरफ इजराइल है जो अब हमले करता है तो टारगेट हमास के कमांड सेंटर होते हैं, लेकिन उनके साथ यहाँ के सिविलियन मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वीडियो अल कासम ब्रिगेड ने जारी किए हैं उसे देखकर तो आप वाकई में दंग रह जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है जो वाकई में हैरान कर देने वाला है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह बात सुनकर आप समझ जाएंगे। असल में यह एक छोटे से ड्रोन से उन्होंने एक प्रिसीजन स्ट्राइक की है। उन्होंने टैंक को डायरेक्ट टारगेट किया। उनका निशाना इतना सटीक था कि वह कहीं आजू बाजू नहीं लगा, सीधा टैंक पर लगा, और यह निशाना लगते ही टैंक के चिथड़े उड़ गए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमास के लड़ाके जब हमला करते हैं तो उनका निशाना इतना जबरदस्त होता है कि सिर्फ इजरायली फोर्स ही मारे जाते हैं और कोई नहीं। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किसकी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा एडवांस है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।